मुझे मौका पब्लिक में अभी मिला है। पिछले 6 महीने से या 7 महीने से हम इलेक्शन लड़ रहे थे इस सूबे में। कई बार इलेक्शंस सैलाब की वजह से पोस्टपोन्स हुए। सैलाब के बाद फिर कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सैलाब से रिलेटेड ऐसी थी, और फिर रिसेंटली जो एक टेररिस्ट थ्रेट्स हमें आई हुई हैं, और आप सबको पता है, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। उसकी वजह से हम इलेक्शंस आगे चलती चली जा रही थी। लेकिन कल पहले जो फेज़ था हमारा, जिसमें 4 डिवीजन्स में इलेक्शन हुए थे, लाड़कानो, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर ख़ास, वो मेरे ख्याल मई में इलेक्शन हुए थे। उसमें भी सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी दिलाई थी, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें हो गई, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आए हैं। सैलाब आया, एक महंगाई की सूरत हाल बिल्कुल है जिसका हमें पता है कि लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है। लेकिन उसके बावजूद कल जो इलेक्शन हुए उसमें पूरा हैदराबाद डिवीज़न और कराची डिवीज़न, उनके लोगों की मेहरबानी है कि उन्होंने एक बार फिर पहले से भी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा एक हमारी पीपल्स पार्टी की इलेक्टोरल हिस्ट्री में मेरे ख्याल है कि इतनी ज़बरदस्त कामयाबी, बल्कि मुझे पता है कि इतनी ज़बरदस्त कामयाबी हमें नहीं दी। और इसके लिए मैं सब ख़ास तौर पे कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिवीज़न के लोगों का बहुत मशकूर हूँ। इसके साथ साथ मैं ये बता दूँ कि ये इलेक्शन आसान नहीं थे। मैं इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं कर रहा था, उसमें तो हम लगे हुए थे, और उसमें मेरा इतना कोई ख़ास रोल नहीं था। बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, आई कुड नॉट पार्टिसिपेट इन। मैं खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं गया, वहाँ भी कल इलेक्शन थे। और बात ये थी कि मैंने एक थोड़ी सी कोशिश की थी तिगड़म करने की कि जो मेरा जिसमें मेरा वोट है वो वार्ड यूनियन काउंसिल का मेरे घर की, तो उसमें वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर तो इलेक्ट हो गए थे अनअपोज्ड। लेकिन वार्ड में एक बंदे ने नॉमिनेशन फॉर्म भराया था, और उसने कहा कि जी मेरे पास आएंगे तो मैं हाथ उठा लूँगा। तो मैंने कहा नहीं यार, इसका फॉर्म भरा रहने दो, इससे मुझे बहाना तो मिलेगा कि इलेक्शन के दिन मैं वोट डालने जाऊँ और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाऊँ। और 4 दिन पहले मेरा भाई है, वो मुझे फ़ोन करता है कि वो मेरे पास आया, और मैंने उसका एक्सेप्ट कर लिया। हम जाके फॉर्म जो है उसका वापस ले लिया, एफिडेविट दे दिया। उसने मैंने कहा ये क्या किया, मैं तो चाह रहा था कि मैं आ सकूं, लेकिन अब मेरे पास बहाना भी कोई नहीं था। जाता तो लोग कहते कि देखा ये इलेक्शन में अपना असर रसूख इस्तेमाल करने आ गया। तो इसलिए मैं कराची में रहा, चीफ मिनिस्टर हाउस में रहा सारा दिन, सिवाय जो हमारा सेंट्रल पुलिस ऑफिस है उसमें देखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सिचुएशन, इसलिए कि वो मुझे काफ़ी परेशानी थी। लेकिन ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सूबे के लोग, और ख़ास तौर पे मैं हमारी पुलिस, हमारी बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स, एफसी और आर्मी भी क्विक रिस्पांस में मौजूद थी, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इतने अमन व अमान के साथ इलेक्शंस पहले कभी पाकिस्तान में नहीं हुए। कल के पूरे दिन में तकरीबन 13 इंसिडेंट्स, और आप सोच सकते हैं हज़ारों की तादाद में पोलिंग स्टेशंस थी, 8000 समथिंग पोलिंग स्टेशंस थे। 13 इंसिडेंट्स हुए हैं, और उसमें कुछ जगह पे कुछ लोग मामूली ज़ख्मी हुए हैं। कहीं कहीं लोगों ने कोशिश की कि अमन अमान की सूरत हाल पैदा करें, और हमने बड़ा, बिकॉज हमने कहा था कि भाई वोट अपनी मर्ज़ी से दो, लेकिन अगर कहीं पर भी आप कानून को अपने हाथ में लिया, ये ऐसा मौका दोगे क्योंकि और उसका फ़ायदा उठाए, इसलिए हमारे दुश्मन बहुत हैं, वो हम बहुत सीरियसली देखेंगे। और हमने देखा जहाँ जहाँ पे ऐसी बात हुई। तो मैं सूबा सिंध के लोगों को, कराची हैदराबाद डिवीज़न के लोगों को, लॉ इन्फोर्समेंट को मुबारकबाद भी देता हूँ एक बड़े पुरअमन इलेक्शंस कराने में, और उसके साथ साथ लोगों को कहता हूँ और अब आपने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है। अब हुकूमत सिंध का और जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, इंशाअल्लाह ताला अब रिज़र्व सीट से उन पे इलेक्शंस होंगे, उसका एक तरीक़ाकार है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने के अंदर हमारे पास आ जाएंगे इलेक्टेड नुमाइंदे लोकल काउंसिल के, और जो भी हों हुकूमत सिंध उन सब के साथ काम करेगी, इस सूबे की बेहतरी के लिए काम करेगी।
और मैं भी जो भी इलेक्टेड नुमाइंदों, इसमें हमारे मुखालिफ भी कुछ लोग इलेक्ट हुए, कुछ कराची के अंदर टाउन्स हैं, हैदराबाद के अंदर टाउन्स हैं, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। सब जो इलेक्ट हुए, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, चाहे किसी और जमात से हो, और ये यकीन भी दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत इस सूबे की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लोगों की बेहतरी के लिए उनके साथ मिलकर काम करेगी। तो ये मौका मुझे मिल गया था इसलिए कि मैं ये इलेक्शंस के बाद अभी मौका मिला, और अभी भी शायद काउंटिंग फाइनल चल रही है। बिकॉज अच्छा, ये एक मैं आपको क्लियर कर दूं, इसलिए कुछ लोगों का ख्याल है कि पता नहीं क्या इतनी लेट हो रहा है। हुकूमत सिंध का, यानी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उस वोट गिनने से या क्या। इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले को देख रही है। जब 2018 के इलेक्शन आपको याद होंगे, उस वक्त एक RTS रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम बना था कि जी व्हाट्सएप पे भेज देते थे, वो पूरा उठा लेता था प्रोग्राम और वो एक एक्सेल शीट में डाल देता था, रिजल्ट उसी वक्त आ जाती थी। और हमें ये बताया गया था कि कुछ घंटों में इलेक्शन ख़त्म होने के बाद इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी 4 दिन लगे थे इलेक्शन के रिजल्ट फाइनल में। अच्छी तरह आपको याद होगा एक बहुत बड़ा मसला हुआ था जब RTS था। उस RTS के जो सिस्टम था उसके लिए काफ़ी लोगों को इतराज़ात बाद में हुए कि नहीं जी ये मैनिपुलेशन इससे हुई है। उसके बाद वो EVMs, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात करते जिसको हम कह रहे थे कि नहीं जी ये भी ऐसी ही चीज़ है कि जिससे मैनिपुलेशन हो सकती है। ये इलेक्शन कमीशन ने जो कराए वो सारा मैन्युअली काउंट हो रहा है। मतलब पोलिंग स्टेशन पर मैन्युअल काउंटिंग होती है। एक यूनियन काउंसिल में 3 वोट होते हैं। आप वार्ड के मेंबर का, यानी एक पोलिंग स्टेशन पे एक वार्ड के मेंबर का वोट होता है, फिर आप चेयरमैन वाइस चेयरमैन का वोट देते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर का वोट देते हैं। जो अर्बन यूनियन काउंसिल्स हैं उसमें 2 वोट हैं आपके मेट्रोपॉलिटन में, तो टाइम लगता है। इलेक्शन कमीशन से मैं राब्ते में था कि जी आप जल्दी करें, ये लोग हमारी एक तरफ समझ रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊँ, हमें फिर कल रात को मैंने जो और जमातें थीं उनसे भी खुद बात की थी जब ये बात हुई कि देखें अभी तक हमें भी अपने रिजल्ट्स नहीं मिले। हमें अपने पोलिंग एजेंट से मिल रहे हैं कि जी हम जीत गए फलानी जगह जो हमारी बैठी, लेकिन जो ऑफिशियल रिजल्ट हमें नहीं मिल रहे। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये मैं यकीन दिलाता हूँ और ये इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन जहाँ तक इंतज़ामिया का ताल्लुक है, हमने पूरा कोऑपरेट किया है और ये इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल है कि फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं कि जो ये इलेक्शंस हुए। और इसका जाहिर है ना, आपको मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है कि किसी का क्या कहते हैं, इंजरीज तो कुछ लोगों की हुई हैं हल्की फुल्की, लेकिन किसी का कोई मेजर कोई अस्पताल नहीं गया, चलें इसको कह लें, किसी इंजरी की वजह से इसमें इलेक्शन के अंदर। और इस यही पता चलता है कि इंतज़ामात ऐसे किए गए थे सिक्योरिटी के, और लोग फ्री थे अपना वोट डालने के लिए और उन्होंने अपने नुमाइंदों का इंतखाब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।